सवाल है कि मर्दों पर सोना पहनना हराम है। आपकी एक वीडियो सुनी थी जिसमें आपने कहा है कि चैन वगैरह पहन सकते हैं, तो इसकी इजाजत क्यों दी गई है? या तो सोने की हर चीज हराम है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है तो वो बयान करें जिसमें चेन पहनने की इजाजत हो। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ लड़के जीनत के लिए गले में चेन पहन लेते हैं। चेन का मतलब ये नहीं है कि वो सोने की है। सोना एक धात है। सोना जो है वो बतौर जरूरत के दांत लगवाने के लिए, नाक लगवाने के लिए, बतौर इलाज के वो इस्तेमाल कर सकता है। मर्द बतौर जेवर के इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने उस वक्त भी वजाहत की थी। एक सहाबी की नाक कट गई थी तलवार के वार से। उसने कहा या रसूलल्लाह चांदी की नाक लगवा लें। फरमाया लगवा लो। चंद दिन के बाद आ गया कि ये तो काली हो गई है। चांदी काली हो जाती है, मैल को पकड़ती है, इसमें मसाम होते हैं। सोने को सोना कहते ही इस वजह से हैं कि दुनिया की कोई चीज इसको नहीं खा सकती, सोना ही रहता है, और कोई जो चीज है इस पर गालिब नहीं आती। तो सोना जो है, मैं इसकी नाक लगवा लूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लगवा लो। तो अब ये जरूरत की बुनियाद पर दांत या नाक सोने का लगवाना ये दुरुस्त है। इलाज की गरज से सोने के औराक, मेहमानों के लिए आप हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सोने के वर्क लगा देते हैं, ये भी दुरुस्त है। कोई तबीब बताता है कि कुव्वत के लिए सोने के वर्क खाओ, ये भी दुरुस्त है। सोने का कुश्ता इस्तेमाल करना ये भी दुरुस्त है। बतौर जेवर के कि सोने की चेन हो, चांदी की चेन है, लोहा बतौर जेवर के इस्तेमाल करना भी ममनू है। चांदी का हार लड़का गले में पहन लेता है, जवान पहन लेता है। मौलवियों ने वेख वेख के कचीचियां चढ़ दिया ने। मैंने बताया है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के गले में हार था, लौंग का हार उन्होंने बनाकर ना, खुशबूदार लौंग, तो हार उनके गले में डाल दिया। तो लड़का जो है वो ब्रेसलेट, चेन वगैरह गले में जो है वो पहन सकता है। इधर औरतों की तरह कड़ा ना हो, ना अहले तशय्यो की तरह हो। यहां पर भी कोई जीनत के लिए अगर चेन पहन लेता है चांदी की, तो वो भी जायज और दुरुस्त है, इसकी कोई ममानत नहीं है। चांदी का वजन कोई महदूद नहीं किया शरीयत ने। आप 2-3 तोले की चेन भी पहन सकते हैं। इस्लाम जो है उसने फितरती जो खुशियां हैं, तभी जो खुशियां हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि कोई आप रोते ही रहें, डरते ही रहें, मरते ही रहें। जो फितरती चीजें हैं उसमें हंसी मजा है जायज, झूठ ना हो, उसमें किसी को डराना ना हो, किसी का नुकसान ना हो। जो नग है मुख्तलिफ अंगूठियों में पहनना, अगर नफे नुकसान का शुगून ना हो, एक आदमी कपड़े पहनता है, कपड़ों के साथ मिलता नग पहन लेता है, तो जायज है। उसने काले रंग के कपड़े पहने, काला नग पहन लिया, जायज है। ये शुगून नहीं होना चाहिए कि इसके साथ नफा नुकसान है। नग पहनना, नकीने पहनना, याकूत पहनना, मरजान पहनना, कुरान मजीद में अल्लाह ने यह बयान किया है। किस लिए बयान किया है? जेबो जीनत इंसान इख्तियार करे, आप पहने। आप ब्रांडेड कपड़े पहने, नबी इस्लाम उस दौर के ब्रांडेड लिबास को भी इस्तेमाल करते थे। अब तुसी कोई ब्रांड पा लो, जुनेद जमशेद आंदे ने मौलवी हो जी जहन्नम दे विच टुर गए। काफिरों का बना हुआ पहन ले। काफिरों को अल्लाह ने आपका खादिम बनाया है। वो कपड़े बनाए, आप इस्तेमाल करें। वो टेक्नोलॉजी बनाए, आप इस्तेमाल करें। ये नहीं उन काफिरों का कपड़ा पा ले तो तुसी जहन्नम रसीद हो गए। एक बंदे ने आख्या जी इटली का कपड़ा है, तो मौलवी साहब आंदे ने नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने जुब्बा पहना था रोम का, इटली का, उस दौर के अंदर बना हुआ ब्रांडेड, यानी इटली में उस वक्त टेक्सटाइल की सनत थी, तो वहां से जुब्बा बनकर आया, बड़ा बेहतरीन। नबी अलैहिस्सलाम के जुब्बे पर रेशम की कढ़ाई थी, आपके बटन रेशम के थे। इतने मौलवी सारी जिंदगी टाकियां बयान कर करके मर चला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैशन इख्तियार किया है, आप जब वो नौजवानों को बताएंगे नहीं, तो नौजवान फिर काफिरों का फैशन इस्तेमाल करेंगे। जब आप उनको बताएंगे कि आपके नबी ने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं,
जो है ना वो बटन आपके रेशम के थे, कढ़ाई थी, तो नौजवान अपने प्यारे नबी के फैशन को इख्तियार करेंगे। सवाल है कि दाई कलाई में घड़ी पहनने की कोई दलील? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंगूठी दाएं हाथ में पहनते थे, और ये जो अंगूठी है इसके दो मकसद थे, एक जीनत और एक उसका मकसद था मोहर लगाना। उसके ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसके साथ मोहर लगाते थे। तो उलमा ने इस हदीस से ये इस्तदलाल किया है कि आप ज़रूरत की बुनियाद पर भी, जीनत की बुनियाद पर भी घड़ी को इख्तियार कर सकते हैं। यानी आप घड़ी, इसे ज़रूरत है वक़्त जानना और जीनत है, अल्लाह ताला ने आपको साहिब माल बनाया है तो आप कीमती घड़ी पहने। अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने आपको ये अलाउ किया है कि आप अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छी घड़ी पहनकर, अच्छी ग्लासेस पहनकर अल्लाह ताला की नेमतों का इजहार करें। नेमतों का इजहार करेंगे तो लोगों के दिलों में ख्वाहिश पैदा होगी, या अल्लाह हमें भी दे। सवाल है कि मोर नबूवत पहनना, उलमा ने इस पर लिखा है कि सहाबा किराम में से किसी ने मोर नबूवत वाली अंगूठी नहीं पहनी, ना ताबईन ने पहनी है, ना तबाउ ताबईन ने पहनी है एहतराम में, और वो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खासा पर मामूल करते थे। तो ये सोशल मीडिया पर बाज लोग इसको बेचते हैं, तुर्की से मंगवाकर या यूरोप से मंगवाकर, तो इसको पहनना नहीं चाहिए, वैसे रख छोड़े। एक और भी बात बताता हूं, हमारे यहाँ जो मोहर नबूवत है उसका लोगों में ये तस्वुर है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह। उलमा ने इस पर तहकीक पेश की है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहर नबूवत थी उस पर लफ्ज मोहम्मद ऊपर था, मोहम्मद रसूल फिर अल्लाह। हमारे यहाँ जो मोहर नबूवत मतबू है ना, फैली हुई है, इसकी कोई सनद नहीं है। तहकीक के साथ उन्होंने साबित किया है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहर नबूवत थी उस पर लफ्ज अल्लाह ऊपर नहीं था, उस पर लफ्ज मोहम्मद ये ऊपर था। इस पर बाकायदा PhD की तहकीकात सऊदी अरेबिया के अंदर हो चुकी है। अल्लाह ताला के नाम नहीं लिखने चाहिए जी। आप डिजाइन वाली, नगीनों वाली इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला के नाम ये जो है वो इस्तेमाल ना करें, अस्माए हुस्ना इनको इस्तेमाल ना करें, नगीनों वाली, पत्थरों वाली आप इस्तेमाल करें। और ये शौक करें, ये बिल्कुल जायज शौक है। आप अपने कपड़ों के साथ मैच पहने, कंट्रास्ट पहने, ये बिल्कुल जायज है। फिरोजा बिल्कुल जायज है, लेकिन बाज मखसूस अय्याम में ना पहने। फिरोजा अहले तशय्युअ का मजहबी नाग है, मुहर्रम सफर में ना पहने, उनकी मजलिसों में ना पहने। वैसे फिरोजा रंग जो है ये पहनना दुरुस्त और जायज है। नबी इस्लाम ने जोगिया से मना किया है, मुअस्फर से, फिरोजा रंग से रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। ये इससे मिलता जुलता कपड़ा है, ये भाई ने भी पहना है, बच्चों ने भी पहना है।